वहां पे जाके ना क्वेश्चन इजी लगे। जैसे मैंने सॉलिड स्टेट में कराया, सॉलिड स्टेट में अपनी तरफ से मैंने हर एक लेवल तुम्हें बता दिया ताकि तुम पेपर करो तो तुम्हें इजी लगे। इसीलिए मैं सॉल्यूशन चैप्टर में भी इसी टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ कुछ, तो पहले से आना चाहिए तुम्हें ढंग से। तो ये क्वेश्चन है, नोट करना है। क्वेश्चन नोट करेंगे। टू लिक्विड्स ए एंड बी हैव मॉलिक्यूलर वेट्स, टू लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल, ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, ऐसे लिखना है, ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। ए और बी मिलके ना आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। द सॉल्यूशन ऑफ कंपोजिशन एक्स ए, सॉल्यूशन विद एक्स ए, मतलब समझाना, एक्स ए जिसका मोल फ्रैक्शन है, हैज वेपर प्रेशर इक्वल टू 700 mm, is equal to 700 mm Hg at 80 degree Celsius. The above solution is distilled, this solution is distilled, distilled, आगे वर्ड लिखा है विदाउट रिफ्लक्स, क्या कोई मीनिंग बता सकता है इसका? विदाउट रिफ्लक्स, टिल, is distilled without reflux till 3/4 of the solution is collected as condensate, as condensate, 3/4 of solution is collected as condensate. The composition of condensate is 3/4 of solution is collected as condensate, और मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ इसका, यहां समझ जाना। द कंपोजिशन ऑफ द कंडेंसेट यानी एक्स ए डैश मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन द कंडेंसेट इज इक्वल टू 0.75। क्या ये बात समझ आ गई है? एंड डेट ऑफ रेसिड्यू, 3/4 कलेक्टेड कंडेंसेट और एक्स ए डैश इसका दे दिया, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ रेसिड्यू इज इक्वल टू, एंड एक्स ए ऑफ रेसिड्यू जो बचा हुआ है इज इक्वल टू 0.75, इज इक्वल टू 0.75, 0.3 सॉरी 0.75 तो दे रखा ना मैंने, 0.3। if vapor pressure of residue at same temperature is equal to 600 mm, is equal to 600 mm, calculate x a, p naught a and p naught b, x a, p naught a and p naught b, तुम्हें टर्म्स निकालनी है। करो ट्राई जल्दी से। ये वैभव है क्लास में? नहीं, कृष्ण? यस सर। अच्छा हाँ, कृष्ण है क्लास में, और शिवम कर रहा है ट्राई, अर्पित है, चलो करो ट्राई इसको। चेतन, हाँ चेतन है, नवीन, चलो करो क्वेश्चन को ट्राई ढंग से।
हाँ अगर सोच पा रहा है कि नहीं? सर का ये 0.35 है। का ये जीरो पॉइंट जीरो थ्री पॉइंट सिक्स मतलब सिक्स 0.66? यस। आंसर मेरे को नहीं पता है, मेरे को कंसेप्ट देखना पड़ेगा तुम लोगों का क्या किया है। तो मैं जो बोलूंगा ना उसको फॉलो करना सिर्फ। मैं बता दूंगा, गर्भ सिंगल सोच पा रहा है कि नहीं? हाँ कर लिया ट्राई। सर बस एक सेकंड होने वाला है।
सर इसका फ्रैक्शन में आंसर। मेरे को गर्व इसका आंसर नहीं पता, मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा यार। जो मेरा ये फ्रैक्शन में आ रहा है इसलिए कह रहा हूँ। हाँ, हो सकता है फ्रैक्शन में आए। मेरे को ये सर क्वेश्चन बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए पी मैं नॉट भी कराऊंगा। और सर शायद 4600/9 आ रहा है। अच्छा चलो मैं बता दूं आंसर क्या है इसका। सर मतलब सही लग रहा है आपको आंसर? मैं नहीं तो एक बार फिर ट्राई कर लेता हूँ। नहीं नहीं नहीं, गर्व अब मैं, मेरे को बताना पड़ेगा ना, मुझे नहीं पता इसका। मैं जो एक क्वेश्चन अगला दूंगा ना, वो असाइनमेंट में दे रखा है। तुम्हारे पास असाइनमेंट पड़ी है मेरे पास 11वीं 12वीं वाली? सर अभी है नहीं। अभी है नहीं। निष्ठा के पास होगी, निष्ठा है तुम्हारे पास? यस सर। निष्ठा एक बार निकाल लेना सॉल्यूशन चैप्टर टफ वाला, एडवांस वाला, सही है? मैं उसमें से भी, हाँ उसमें से सेम क्वेश्चन दूंगा। वो शायद मुझे लगता है कि सेकंड पेज पे है, 27 या 28 क्वेश्चन। इसी टाइप का क्वेश्चन है और मेरे को बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है ये, मेरे को लगता है कि आएगा। और वहां पे सोचना थोड़ा टफ हो जाएगा। मैं अभी बता दूं इसका आंसर क्या है? हाँ सर बता दो, मतलब मेरा हो तो गया वैसे। चलो अब पहले कंसेप्ट समझना है इसका, पहले क्वेश्चन का मीनिंग समझना है। यहाँ पे ए और बी आइडियल सॉल्यूशन बना रहे हैं, जिसमें मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है एक्स से, और टोटल वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है 700। फिर सॉल्यूशन को डिस्टिल किया टिल 3/4 ऑफ सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट, और 1/4 क्या है? रेसिड्यू। 1/4 बचा हुआ रेसिड्यू है। और कंडेंसेट में मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.75 ए का, और रेसिड्यू में मोल फ्रैक्शन ए का दे रखा है 0.3। वेपर प्रेशर भी दे रखा है रेसिड्यू का 600 mm। तो कैलकुलेट एक्स से पी नॉट ए एंड पी नॉट बी। क्या क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को अगर तुम स्टोरी की फॉर्म में कर पा रहे हो तो सही है, नहीं तो फिर तुम्हें सोचना बहुत टफ हो जाएगा। मैं इसको लिख रहा हूँ यहाँ पे। ये तुम्हारे पास सॉल्यूशन थी, ये सॉल्यूशन है यहाँ पे तुम्हारे पास। इसको डिस्टिल किया टिल 3/4 ऑफ सॉल्यूशन इज कलेक्टेड एज कंडेंसेट, यही है ना क्वेश्चन? इसको डिस्टिल किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया एक तरीके से। यहाँ पे मोल जो एक्स से है मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे 700 mm टोटल प्रेशर है। इसको डिस्टिल किया, ये आया रेसिड्यू, सपोज ये रेसिड्यू आया, और प्लस साथ में आया यहाँ पे कंडेंसेट। ये रेसिड्यू है, रेसिड्यू में मोल फ्रैक्शन दे रखा है ए का शायद 0.3 है ना, यस सर। और और कंडेंसेट प्रेशर में, हाँ ये रेसिड्यू में है, ये रेसिड्यू में, रेसिड्यू। और ये अगर यहाँ पे अगर मैं मानता हूँ एन मोल्स, तो यहाँ पे जो मोल्स हैं टोटल वो हैं रेसिड्यू में n/4 शायद, यही है ना? और कंडेंसेट में यहाँ पे मोल फ्रैक्शन है 0.75, और जो मोल्स हैं टोटल वो 3n/4 है। क्या यही क्वेश्चन है कि नहीं? और यहाँ पे रेसिड्यू का देखा ना प्रेशर कितना है, 600। रेसिड्यू का प्रेशर यस दे सर। रखा है 600। क्वेश्चन यही है कि नहीं? हाँ सर यही है। हाँ क्वेश्चन यही है ना। अब देखो, मेरे को ए की डिटेल दे रखी है, ए की डिटेल दे रखी है, उससे मेरे को बी की डिटेल भी मिल जाएगी। अगर मैं कहूं एन के अंदर एन ए मोल्स हैं ए के, एन बी मोल्स हैं बी के, एन ए और एन बी, तो जो एन ए होगा ना, वो ध्यान देना इधर, वो एन ए क्या होगा? एन ए क्या होगा? दिस विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 0.3 इंटू टोटल मोल्स n/4। क्या समझ आ रहा है ये? मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल मोल्स क्या होगा? मोल्स ऑफ ए इन रेसिड्यू। ऐसे ही मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल मोल्स, ये होगा मोल्स ऑफ ए। ये टोटल मोल्स ए के, ये ए के मोल्स इन रेसिड्यू, ये ए के मोल्स इन कंडेंसेट। क्या समझ आ गया ये? यस सर। किसी को डाउट तो नहीं है इसमें? एन एन का ऐसे तुम एनबी भी निकाल सकते हो, नो सर। तुम चाहो, चाहो तो इससे एनबी निकाल सकते हो। एनबी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, मैं रब कर दूंगा अभी ये। एनबी जो होगा, टोटल मोल जो बी के होंगे, वो रेसिड्यू में होंगे 0.7 × n/4 प्लस 0.25 × 3n/4। क्या समझ आया ये? यस सर। यस सर। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई है, नहीं यहां से एक इक्वेशन बन गई है। अब तुम इससे क्या निकाल सकते हो? एन एन बी आ गया ना, तो इससे क्या तुम मोल फ्रैक्शन नहीं निकाल सकते? क्या इससे एन की टर्म्स में मोल फ्रैक्शन आ जाएगा कि नहीं? मोल फ्रैक्शन तो डायरेक्ट आएगा ना, एन के टर्म्स में नहीं आएगा। मोल्स आ गए ना, ये कितने मोल्स आ रहे हैं, निकाला किसी ने ये? सर नहीं, मतलब मेरा भी बस पी नॉट बी तक ही, पी नॉट ए और पी नॉट बी ही निकला है बस अब।
अच्छा, सर मतलब अब Na अपॉन N निकला 0.63। हाँ, अब एक बार चित्राक्ष देखे से। देखो 12th वाले बच्चों में ना सिर्फ चित्राक्ष अकेला है जिसने ट्राई किया है, और किसी ने कुछ नहीं बोला है। 700 जो होगा, जो 700 होगा वो किसके इक्वल होगा, ध्यान देंगे इधर। वो सर होगा वैसे एक्स ए ए का मोल इंटू पी फ्रैक्शन तो नॉट ए। डायरेक्ट ही आ जाएगा। ए का क्या, बी का भी आ जाएगा ना अब तो, हाँ मतलब ए और बी जब एन दोनों का। निकल जाएगा। हाँ, एक्स ए इंटू पी नॉट ए प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट बी, दिस इज इक्वल टू, और एक्स ए की वैल्यू निकाल लोगे। यहां से मोल्स आ गए ए के, यहां से मोल्स आ गए बी के, तो एक्स ए क्या होगा एक्चुअल में, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। एन ही हो गया एन अपॉन में एन। हाँ, एन ए प्लस एन बी तो एन ही आ जाएगा। तो एन ए की वैल्यू निकाल लोगे, यहां से कितनी आ रही है एन ए की वैल्यू। 0.63 N। 2.55 0.63 n/4। एग्जैक्ट निकाली है। हाँ सर मतलब वही आ रही। चलो एक्स से आ गया यहाँ से, और एक्स भी आ जाएगा। एक्स से आएगा हमारा 2.55 एन अपॉन में 4। सर ये एन नहीं आएगा, वो फिर कैंसिल हो जाएगा ना n, तो 2.55/4। हाँ, टू जीरो पॉइंट फाइव पॉइंट फाइव सिक्स बाई थ्री फोर सेवन फाइव हाँ, 0.63 आ जाएगा, वो दिख रहा है यहाँ से ना। 4 6 24 होता है, 0.634। 6375। 6375, तो 0.6375 आ गया। 700 इज टू, ये क्वेश्चन तेरे से ट्राई नहीं हुआ है क्वेश्चन। सर मैं नहीं बताया आंसर। अच्छा अच्छा अच्छा, सही। पी नॉट ए प्लस दूसरा बचा हुआ कितना होगा, 0.3625। यस सर। तुम देख लेना एक बार खुद कर, पॉइंट ये एक बार कर लेना कैलकुलेशन। 0.3625 पी नॉट बी, यहाँ से पी नॉट ए पी नॉट बी में एक रिलेशन आ गई। अब रेसिड्यू का तुम्हें दे रखा है 600, रेसिड्यू का 600 दे रखा है कि नहीं टोटल प्रेशर, तो दिस इज इक्वल टू अगेन 0.3 इंटू पी नॉट ए प्लस 0.7 इंटू पी नॉट बी। तो दो इक्वेशन दो नोन, क्या निकल जाएगा इससे, यस सर। यही किया है। सर नहीं, मैंने तो मतलब वैसे किया था। वो मैंने ना जो 3/4 वाली है उसका प्रेशर निकाल लिया था। अच्छा, वो कैसे निकाला। सर वो वैसे मतलब P1 V1 प्लस P2 V2 इक्वल टू PV करके, क्योंकि सेम तूने टेम्परेचर पे दे रखा था ना। हाँ, तूने ये क्वेश्चन किया हुआ पहले क्या। सर पता नहीं, मतलब ये तो नहीं पता करा हुआ है कि नहीं, पर याद आ रहा था कि इस टाइप से करना है। याद आ रहा था तेरे को कि तूने खुद ब्रेन अप्लाई किया है। नहीं सर, अप्लाई नहीं किया मेरे को, मतलब कहीं था कि ऐसे करना है इसको, वॉल्यूम कांस्टेंट करके, देखो वो यही प्रेशर। यही सेम क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मैंने कराया, ये क्वेश्चन मैंने उसको भी कराया था, जतिन वाले बैच को, जब उसकी 64 रैंक आई थी। तो उसने किया, जतिन ने किस तरीके से क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को किस तरीके से किया, एक ही क्वेश्चन सर ये वाला आपने से बताया उसने हुआ है। अप्लाई किया इसी के अंदर। सर ये वाला क्वेश्चन फिर आपने अच्छा, एक बार कराया हाँ हुआ तो है सर। इसमें, आपने ही बताया था। जतिन गोयल ने जो अलग से करा था। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उसने बहुत शॉर्टकट तरीके से किया था। जो 700 ये है, यहाँ पे टेम्परेचर सेम है, तो इसलिए 700 इंटू वी टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू, मोल्स प्रोपोर्शन होंगे वॉल्यूम के, इज इक्वल टू 600 इंटू, यहाँ पे n/4 है, n/4 वॉल्यूम v/4 हो गया कि नहीं, वॉल्यूम v, अब यहाँ पे प्रेशर मान लिया p कंडेंसेट में, इंटू वॉल्यूम है इधर 3v/4, v से v कैंसिल, p की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं। यस सर, यहाँ से 2200/3 आ रही थी। अच्छा सही है, यहाँ से p की प्रेशर की वैल्यू आ गई 2200/3 mm में प्रेशर आ गया। अब यहाँ का प्रेशर भी आ गया, यहाँ का प्रेशर भी आ गया, यहाँ का मोल फ्रैक्शन पता है, यहाँ का मोल फ्रैक्शन पता है, तो पी नोट ए पी नोट भी यहाँ से निकल जाएंगे कि नहीं, यस सर। है ना, पी नोट ए पी नोट भी यहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन मोल फ्रैक्शन तुम्हें यहीं से निकालना पड़ेगा एक बार, सही ना, जो एक्स से पूछा हुआ है। क्या क्लियर हुआ है पूरा क्वेश्चन ये, यस और किसी ने किया रहा ये। सर एक्स से निकाल यस सर, आगे कैलकुलेट नहीं करा था पूरा। मोल फ्रैक्शन निकाल दिया था। अच्छा, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया था। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्रिहेंशन के फॉर्म में भी आ सकता है, किसी भी तरीके से आ सकता है क्वेश्चन ये, इसको तो बहुत तरीके से आना चाहिए इस क्वेश्चन को तो। एक क्वेश्चन और लिखेंगे जल्दी से,
पुराना क्वेश्चन है आईआईटी का। मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन। ये मेरे असाइनमेंट में भी होगा, देखो एक बार कहाँ पे है क्वेश्चन ये निष्ठा। निष्ठा। और ये वाला क्वेश्चन है, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बेंजीन डेंसिटी इज हाँ इक्वल्स टू हाँ बिल्कुल 0. बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर क्वेश्चन 3 है ये तो क्वेश्चन 3 है। असाइनमेंट में. यस सर. शेयर कर दोगे कि हटा दूं मैं से? सर अभी फिर 2 मिनट में करती हूँ. अच्छा चलो, चलो कुछ नहीं होता। एक बार तुम स्क्रीन वो शेयर करो, दोनों पेज ना शेयर करो एक बार। मैं एक बार रिज्वाइन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। यस सर. हाँ।